राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। आज हम आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपकी औलाद, आपका बच्चा केतु ग्रह से पीड़ित है तो आप लोग उसको कैसे दूर करें। छोटे से उपाय करके, छोटी सी जानकारी हासिल करके आप केतु ग्रह को दूर कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा आपका कहा नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है, स्कूल जाता तो है लेकिन वहां जाकर के भी फालतू के लड़ाई झगड़े करता रहता है, टीचरों की शिकायतें आती रहती हैं, या पास पड़ोसियों से बिल्कुल नहीं बनती है, पास पड़ोस वालों से भी झगड़ा फसाद करता रहता है, या आपका बच्चा अनायास ही बीमार रहता है, बीमारी से पीड़ित रहता है, या उसकी शादी हो गई है लेकिन कोई संतान नहीं हो रही, कोई औलाद नहीं हो रही है, ये सब केतु ग्रह से पीड़ित होने के लक्षण होते हैं। अगर किसी का बच्चा केतु ग्रह से पीड़ित हो जाए तो बहुत तरह की परेशानियां देने लगता है। माँ बाप उससे ऊब जाते हैं, जैसे कहावत है ना कि मैं तो आपसे ऊब गया हूं, तो ऊब जाते हैं। ऐसे अगर परिस्थिति आपके सामने भी है तो आप लोग एक छोटा सा उपाय, इसे टोटका कह लो, उपाय कह लो, कुछ भी कह लो, आप जो समझो वो कर लो। अगर आप लोग इसे कर लेते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग अपने घरों में फालतू की कीलें तो नहीं गाड़ रखी हैं, जिन्हें आप खूंटियां कहते हैं। इस भी दीवार में कील, उस दीवार में कील, जहां देखो वहीं कील गाड़ दिया, कैलेंडर टांग दिया, कील डाल दिया, झोला टांग दिया, कील गाड़ दिया, ये टांग दिया, वो टांग दिया, पूरे घर को पूरा कीलों से भर रखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने भी अपने घरों में ऐसा कर रखा है तो आप लोग सिर्फ जरूरत की ही चीजें रखें, पूरे दीवार को शुद्ध रूप से साफ करें, पूरी दीवार को आप देखिए, उन चीजों को आप हटाइए, उन चीजों को अवॉइड करिए। केतु ग्रह से जो आपको पीड़ा मिल रही, आपके औलाद को पीड़ा मिल रही, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आप लोगों को देखना क्या कि आप लोगों ने अपने घर में स्वेटर बिनने वाली सिलाइयां तो नहीं रखी हुई है, जिनको आप लोगों ने रख लिया है लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सालों साल से पड़ी हुई हैं। स्वेटर बिनने की सिलाइयां, कुरसिया जिनको हम कहते हैं, ले आकर के रख दिया। आप फालतू की यानी नुकीली चीजों को अवॉइड करना है। बहुत सारी सुइयां ले आकर के रख लिया है, सिलाई की जरूरत कभी नहीं पड़ती, कभी सुई में धागा डालने की जरूरत पड़ी नहीं, सुइयों का पूरा भंडार हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है। जैसे हमने दुकान खोलनी है, सुई बेचनी है, अगर ये फालतू की सुइयां आप लोगों ने रखी हुई है, चलो अपने घर में एक सुई रख लो, कभी कोई चीज तागना धागना होता है तो उसके काम में आ जाएगी। चाकू रखा हुआ है, चाकू में रखे रखे जंगाल लग गया, लेकिन वो चाकू कभी इस्तेमाल आप लोगों ने किया नहीं है, जंगाल से पीड़ित हो गया है। यानी आपके घर में तमाम तरह की चाबियां रखी हुई हैं, ताले का पता ही नहीं है, चाबियों का ढेर लगा हुआ है, या बहुत दिन से कहीं आपने ताला लगा दिया है, सालों साल हो गए, 2 साल हो गए, उस ताले को आप लोगों ने खोल के देखा ही नहीं कि इसके अंदर की चीजें अच्छी हैं या खराब हो गई, ताला लगा पड़ा है। जहां आप लोगों ने ताला लगा दिया वो लगा ही पड़ा है। ये सब चीजों को आप लोगों दूर करिए। लेकिन इसको दूर करने के लिए सरल और सस्ता सबसे उपाय क्या है, आप लोग एक चांदी का रिंग ले लें। चांदी के रिंग के अंदर आप सुलेमानी पत्थर जड़वा लें। वो काला और सफेद होता है, जो काला और सफेद जो होता है वो केतु से ही संबंध रखता है। सुलेमानी पत्थर काला और सफेद रंग का, वो रिंग में जड़वा करके, अंगूठी आप लोग जिसे बोलते हैं, उसमें जड़वा करके आप उसको धारण कर सकते हैं। ब्रेसलेट बनवा लो, कोई अंगूठी नहीं है, ब्रेसलेट बनवा लो। क्योंकि ये जो चांदी होती है ये चंद्रमा का कारक होता है, और चंद्रमा सभी ग्रहों की माँ होती है। सारे ग्रह जितने भी हैं, सारे ग्रह चंद्रमा को अपनी माँ मानते हैं, और माँ का कहना ही बच्चा मानता है। बच्चे को अगर कोई काबू कर सकता है तो माँ कर सकती है, क्योंकि माँ जो है वो बच्चे को काबू करेगी। इसलिए चांदी चंद्रमा का कारक है, और ये जो है सुलेमानी पत्थर, इसको आप किसी ना किसी रूप में पहनिए। दूसरा उपाय आपको करना क्या है, आप कुत्तों को भोजन कराइए। कुत्ते को कुछ भी दो, बिस्कुट दो, खाने को रोटी दो, रोटी नहीं खाते हैं थोड़ा सा उसमें दही लगा दो, आराम से कुत्ते खा जाएंगे। केले का दान करो, चने का दान करो, आप केला और चना लोगों के बीच में बांटो। अगर इस तरह के आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही मेरा कहा मानिए, आप लोग केतु ग्रह से जो आपकी औलाद पीड़ित है, औलाद जो है पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर लिया है लेकिन भाग दौड़ लगा के रखी हुई है, उसे जॉब ही नहीं मिल रही, नौकरी ही नहीं मिल रही है, क्योंकि केतु परेशान कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा उपाय कर लिया तो निश्चित ही आपका बच्चा इन ग्रहों से निकलेगा और आपका बच्चा खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो जब भी बना ले आऊँ, आप लोगों के फायदे के वीडियो होते हैं, बहुत लंबे वीडियो हमारे नहीं होते हैं, छोटे से होते हैं, इन्हें प्लीज़ आप लोग देख लिया करें, ताकि इनसे आप लोगों का भी फायदा है, आपके परिवार का भी फायदा है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।